स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। इस चैनल पर वर्ग 10वीं एवं 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF नोट फ्री में देकर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जा रही है। इसलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज हम आप लोगों को अध्ययन कराने वाले हैं वर्ग 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए संस्कृत के अध्याय नंबर 8 कर्मवीर कथा के प्रमुख ऑब्जेक्टिव के बारे में। टोटल ऑब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए और अपने तैयारी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहिए। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग के सामने जो अध्याय है कर्मवीर कथा, इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव को जानने से पहले हम आपको थोड़ा परिचय करा देते हैं इसके बारे में। इस अध्याय के अंतर्गत एक दलित बच्चा के मार्मिक जो कहानी है, जो मेहनत के दम पर ऊंचाइयों को छूता है, उसके बारे में बतलाया गया है। मतलब बहुत ही निर्धन परिवार और रुपया पैसे से क्या थे, बहुत ही निर्धन था, फिर भी अपने मेहनत के दम पर शिखर को प्राप्त करता है। तो चलिए बिना देरी के ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने है कि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है, तो यहाँ पर धनी, दलित, कुलीन, अल्पसंख्यक। तो ये जो कथा है ये दलित वर्ग की कथा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी प्रख्याति बढ़ी। मतलब स्नातक के जो परीक्षा हुआ था उसमें प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी, मतलब किसका मान सम्मान समाज में बढ़ गया था। शिक्षक महाविद्यालय की, राम प्रवेश राम की, राम प्रवेश पिता की। तो किसका मान सम्मान बढ़ गया था, तो राम प्रवेश राम की। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था, तो कर्मवीर रहने वाला था भीखन टोला। कहाँ पर ही, तो भीखन टोला का रहने वाला था। अगला नंबर आप लोगों के सामने है ऑब्जेक्टिव कि शिक्षक ने किसे पढ़ना आरंभ किया। शिक्षक ने किसे पढ़ना आरंभ किया था, बालक को, बालिका को, महिला को, राम प्रवेश राम को। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा, राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किया था। अगला ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया। कर्मवीर जो राम प्रवेश राम जो था वो कहाँ उन्नत, मतलब सबसे बड़ा स्थान पाया। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों का है घर में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, गांव में, स्कूल में। तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, जो देश के सबसे बड़ी परीक्षा होती है सिविल सर्विसेज का, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने है कि किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया। मतलब किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया। मतलब पिता के सहयोग न होने के बावजूद भी कौन प्रवेश पाया था, तो राम प्रवेश राम जो पाया था किसके सहयोग अर्थाभाव में, तो पिता के अर्थाभाव में। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने, भीखन टोला किस प्रांत में है। भीखन टोला किस प्रांत में है, तो बिहार के भीखन टोला। कहाँ हो जाएगा ऑप्शन आप लोगों का, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा, बिहार भीखन टोला ग्राम। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव है कि भीखन टोला देखने कौन आए। भीखन टोला जो था वो देखने कौन आए, तो वहाँ पर एक शिक्षक ने एंट्री मारे थे, देखने आए थे। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने है स्नातक परीक्षा। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। द्वितीय, तृतीय, प्रथम, कोई नहीं। तो कितना नंबर का स्थान प्राप्त किया था, तो प्रथम। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने कि कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया, लिपिक, लघु पद, कर्मचारी पद, महत्तम पद। मतलब जो देश का सबसे बड़ा पद होता है नौकरी के क्षेत्र में, उसने वह पद को प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने है लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है। लक्ष्मी जो होती है किस व्यक्ति के पास आती है, बलवान के पास, ज्ञानवान के पास, धूर्त के पास, उद्योगी के पास। तो लक्ष्मी किसके पास विराजमान रहती है, तो उद्योगी पुरुष के पास। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने है कर्मवीर राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया। मैट्रिक, स्नातक, केंद्रीय लोक सेवा, राज्य लोक सेवा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा, केंद्रीय लोक सेवा में।
अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी थी, मतलब किसका नाम सभी जगह प्रचलित हो गया। राम प्रवेश राम, राम नरेश राम, राम अवधेश राम, दुखित राम। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा, राम प्रवेश राम। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने है, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है। परिश्रमी जो मेहनत करने वाले होते हैं उनको कौन धारण करती है। तो सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश। तो क्या होती है, लक्ष्मी वर्ण करती है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने है, दलित पुरुष का नाम क्या था। दलित पुरुष का नाम क्या था, राम प्रवेश राम, राम नरेश राम, राम अवधेश राम, दुखित राम। तो क्या नाम था, दलित पुरुष जो था उसका नाम क्या था, राम प्रवेश राम था। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने है, कर्मवीर कौन था। कर्मवीर की संज्ञा किसे दिया गया इस पार्ट में, तो राम प्रवेश राम को दिया गया, क्योंकि कर्म के दम पर क्या बन गया था, वीर बना था। मतलब कर्म के दम पर अच्छे कार्य करके पूरे दुनिया और समाज में क्या किया था, नाम अपना कमाया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। जो बालक जो था राम प्रवेश राम, वो किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, तो हो जाएगा यहाँ पर ही शिक्षक के, प्रधानाध्यापक के, प्रशिक्षक के, पंडित के। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा, शिक्षक के शिक्षण शैली से। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके जो अध्याय नंबर 8 था उसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लोगों को अध्ययन कराए हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से इसको तैयारी करते हुए आगे बढ़ते होइएगा और इसी तरीके से हमारे चैनल से बने रहे ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।